हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छोटे छोटे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है फिर भी, आज भी, कहीं भी, वैसे भी, अभी तक, जहाँ तक। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, इनकी इंग्लिश क्या होती है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फिर भी। तो फिर भी की इंग्लिश होती है इवन देन या स्टिल, और या आप इट का भी यूज़ कर सकते हैं फिर भी के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, फिर भी उसने काम किया। तो देखिए किस तरह से इसको बनाया जाएगा। इवन देन यानी फिर भी, ही वर्क यानी उसने काम किया। यहाँ पर वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, फिर भी रिया ने गाना गाया। इवन देन यानी फिर भी, रिया sang द सॉन्ग, ठीक है। फिर भी रिया ने गाना गाया। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। सिंग मीन्स गाना गाना होता है, और सिंग का थर्ड फॉर्म sang का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद है, फिर भी हम मैच खेले। स्टिल बी प्लेड द मैच। यहाँ पर हमने स्टिल का यूज किया है, आप इवन देन का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टिल मीन्स होता है फिर भी, बी यानी हम, प्लेड यानी खेले, द मैच यानी मैच। यहाँ पर प्ले में ईडी जोड़ दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया है। फिर भी मैंने खाना खाया। इवन देन यानी फिर भी, आई एट फूड यानी मैंने खाना खाया। आई यानी मैंने, एट यानी खाया, फूड यानी खाना या भोजन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ईट मीन्स खाना होता है, ई ए टी, ईट मीन्स खाना होता है, और ईट का सेकेंड फॉर्म ए टी ए, एट लिखा गया है, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ईटेड होता है, ठीक है। फिर भी तुम जाओगे। इवन देन यानी फिर भी, यू विल गो यानी तुम जाओगे। तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे हम आज भी। आज भी के लिए यूज किया जाता है इवन टुडे का। इसकी इंग्लिश होती है आज भी की इवन टुडे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, आज भी वह नाराज है। इवन टुडे यानी आज भी, ही इज़ एंग्री यानी वह नाराज है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। आज भी वह मुझसे मिलता है। इवन टुडे ही मीट्स मी यानी वह मुझसे मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आज भी वह यहाँ आता है। इवन टुडे यानी आज भी, ही कम्स हियर यहाँ यानी कि वह, ही यानी वह सब्जेक्ट है, कम्स हियर यानी यहाँ आता है। आज भी हम उसे प्यार करते हैं। इवन टुडे बी लव हिम यानी हम उसे प्यार करते हैं। बी यानी हम, लव यानी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हिम यानी उसे। आज भी वह मुझे पीटता है। इवन टुडे यानी आज भी, ही बीट्स मी यानी वह मुझे पीटता है। बीट मीन्स पीटना हो, तो उसमें यस जोड़ दिया गया है, ठीक है, वर्ब में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए। चलिए इसके बाद अब है कहीं भी। कहीं भी के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में एनीवेयर का। एनीवेयर मीन्स कहीं भी। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कहीं भी तुम जा सकते हो। तो एनीवेयर यानी कहीं भी, यू कैन गो यानी तुम जा सकते हो, यू यानी तुम, कैन यानी सकते हो, गो यानी जा सकते हो। कहीं भी हम खा सकते हैं। एनीवेयर यानी कहीं भी, बी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, ईट यानी खाना। बी कैन ईट यानी हम खा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, कहीं भी वह खेल सकता है।
कहीं भी वह खेल सकता है। ही कैन प्ले एनीवेयर, जो एनीवेयर है इसको हमने देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा है, आप शुरू में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, चाहे आप लास्ट में लिखिए या शुरू में एनीवेयर को। तो ही कैन प्ले एनीवेयर, या कह सकते हैं एनीवेयर ही कैन प्ले, यानी कि कहीं भी वह खेल सकता है। कहीं भी तुम कमा सकते हो, एनीवेयर यू कैन अर्न, यानी कि एनीवेयर यानी कहीं भी, यू कैन अर्न यानी तुम कमा सकते हो। कहीं भी वे पढ़ सकते हैं, एनीवेयर दे कैन स्टडी, यानी वे पढ़ सकते हैं, वे अध्ययन कर सकते हैं कहीं भी। चलिए, इसके बाद है वैसे भी। वैसे भी के लिए यूज होता है एनीवे का। एनीवे मीन्स होता है वैसे भी। जैसे यहाँ पर दिया गया है, वैसे भी हम बात नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि कोई कहता है कि वैसे भी हम बात नहीं करते हैं, तो वैसे भी के लिए यूज होगा एनीवे। तो एनीवे वी डू नॉट टॉक, यानी हम बात नहीं करते। वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, एनीवे यानी वैसे भी। आई डू नॉट गो देयर, यानी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ठीक है। चलिए, वैसे भी वह जोर से बोलता है, एनीवे ही स्पीक लाउडली, यानी वह जोर से बोलता है, यानी वह सब्जेक्ट हो गया, स्पीक यानी बोलता है, उसमें यस जोड़ दिया गया, स्पीक्स हो गया, लाउडली यानी जोर से। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एनीवे आई डू नॉट एनीथिंग, आई डू नॉट एनीथिंग। आई डू नॉट नो, यहाँ पर नो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। आई डू नॉट नो एनीथिंग, नो यानी जानता हूँ, नॉट यानी नहीं, एनीथिंग यानी कुछ भी। वैसे भी मैं घर पर रहता हूँ, एनीवे आई लिव एट होम, आई यानी मैं, लिव यानी रहता हूँ, एट होम यानी घर पर। इसके बाद है अभी तक। तो अभी तक के लिए यूज करते हैं स्टिल का। अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि स्टिल का यूज फिर भी के लिए भी किया जाता है, और अभी तक के लिए भी स्टिल का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, राम अभी तक पढ़ रहा है, राम अभी तक पढ़ रहा है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, इज स्टिल रीडिंग, इज यानी है, स्टिल यानी अभी तक, रीडिंग यानी पढ़ रहा है। तो रीड में आईएनजी जोड़ा गया, रीडिंग हो गया है, जो कि कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाया गया यहाँ पर। तुम अभी तक खा रहे हो, तुम अभी तक खा रहे हो। यू आर स्टिल ईटिंग, यानी यू यानी तुम, आर यानी हो, स्टिल यानी अभी तक, ईटिंग यानी खा रहे, यानी कि तुम अभी तक खा रहे हो। देखिए यहाँ पर, वह अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, ही यानी वह, इज यानी है, स्टिल यानी अभी तक, स्लीपिंग यानी सो रहा है, स्लीप में आईएनजी जोड़ा गया, स्लीपिंग हो गया है। बच्चे अभी तक खेल रहे हैं, बच्चे अभी तक खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन यानी बच्चे, आर यानी है, स्टिल यानी अभी तक, प्लेइंग यानी खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर स्टिल प्लेइंग, यानी बच्चे अभी तक खेल रहे हैं। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग, यानी मैं अभी तक सीख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, जहाँ तक इंग्लिश होती है एज फॉर एज, जहाँ तक के लिए यूज करते हैं हम एज फॉर एज का। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ तक मैंने देखा। देखिए सेंटेंस को, जहाँ तक मैंने देखा, एज फॉर एज यानी जहाँ तक, आई सा यानी मैंने देखा, आई यानी मैंने, सा मीन्स देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सा हो गया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, सा का, ठीक है। सी होता है, सी मीन्स होता है देखना, और उसका सेकेंड फॉर्म हो गया यहाँ पर सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है इस सेंटेंस में। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एज फॉर एज यानी जहाँ तक, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। थिंक मीन्स होता है सोचना। देखिए यहाँ पर, जहाँ तक मैं जानता हूँ,
एज फॉर एज आई नो यानी मैं जानता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, कहते हैं कि ना जहाँ तक मेरा मानना है, तो एज फॉर एज आई बिलीव यानी जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा मानना है या मेरा विश्वास जो भी कह सकते हैं, तो इसके लिए यूज होता है बिलीव का। जहाँ तक तुम जाओगे, एज फॉर एज यानी जहाँ तक, यू विल गो यानी तुम जाओगे, जहाँ तक तुम जाओगे। तो जहाँ तक के लिए यूज किया जाता है एज फॉर एज का, ये ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।